तो यार ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल और फन रहने वाली है बिकॉज यश अग्रवाल सर हैज शेयर्ड हिज इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट गूगल, Amazon and Dunzo. In this we have talked about everything like what was the procedure, how all things work, and at the end he has given some advice to all the students. So make sure to watch it till end. And also I've done a session with Yash sir about interview preparation doubts. Link will be in the description or in the iTab above, so make sure to check it out. Also timestamps are in the description, तो आप easily check out कर सकते हैं if you want to know about Google interview or Amazon interview or Dunzo interview specifically. So make sure to check it out and let's get started. So sir, let's start with the first question जो इस podcast perspective का है, that what was your interview experience? Means everything I want to know, that how to start and what was the procedure, interview के rounds कितने होते हैं, and means how it all happens. Okay, so first मैंने लास्ट वीडियो में वो कवर कर लिया था कि स्टार्ट कैसे किया था, ठीक है। तो इस वीडियो को मोस्टली उस रखते हैं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस क्या थे मेरे, हर मतलब जिसमें मैंने अप्लाई किया था, मतलब मोस्टली जहाँ पे मैंने इंटर्न की थी या फिर जॉब कर रहा हूँ गूगल में, तो उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कवर कर लेंगे। Yes sir. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अमेजोन से, ठीक है। तो अमेजोन मतलब हमारे कैंपस में आई थी थर्ड ईयर में, जब हम थर्ड ईयर में थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड वाज ऑनलाइन राउंड, ठीक है, हैकर अर्थ पे था राउंड, उसमें कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद अमेजोन के दो इंटरव्यू हुए थे। तो उसमें मतलब हम टोटल कॉलेज से 5 लोग सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, हैदराबाद अमेजोन इंटर्न करने के लिए, ठीक है। तो वो 2 राउंड प्रॉपरली एल्गोडीएस बेस्ड थे। मतलब फर्स्ट राउंड तो प्रॉपरली एल्गोडीएस बेस्ड था, सेकंड थोड़ा सा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड भी था कि मतलब आपने प्रोजेक्ट्स क्या किया, मतलब नॉट प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, वो था कि मतलब कुछ सीएस फंडामेंटल्स रिलेटेड ऑल्सो, मतलब एल्गोडीएस प्लस थोड़ा सा सीएस फंडामेंटल्स, मतलब डेटाबेस के कांसेप्ट कुछ पूछे थे मेरे से, ठीक है। फर्स्ट राउंड कंप्लीटली कोडिंग राउंड था, एल्गोडीएस राउंड था। So the questions were that hard, मतलब जैसे जो लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू में यार इंटरव्यू है इतनी बड़ी कंपनी का तो बहुत हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसका क्या सिनेरियो रहता है? या सो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मोस्टली लीड कोड सब कवर कर लेता है, तो लीड कोड से बाहर कुछ नहीं था, ठीक है। तो मैं वही बोलूंगा कि लीड कोड करो, लीड कोड मस्ट है, ठीक है। तो लीड कोड से बाहर कुछ नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद मेरा सेकंड एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मैं बताऊंगा वो बताता हूँ डंजो का एक्चुअली क्या था। तो So means what was the timeline around that? As you said that for Amazon it was like in second year, third year. Yep. Yeah, Amazon was third year starting. Fifth semester means. Yep, fifth semester. हाँ, right. So Dunzo was around in seventh semester. Okay, mostly October. Yes sir. 2019. October 2019. हाँ, तो उसके अराउंड मेरा डंजो का बेसिकली मैंने अप्लाई किया था, मतलब मुझे किसी ने रेफरेंस दिया था, ठीक है। तो डंजो का कोडिंग लिंक आया मेरे पास, ठीक है। तो वो मोस्टली मतलब मैंने उसी दिन कॉन्टेस्ट दे दिया था, 3 क्वेश्चंस थे एल्गोडीएस, वापस एल्गोडीएस बेस्ड, ठीक है। तो उसमें उसी दिन मैंने दे दिया था, सारे क्वेश्चंस हो गए थे। तो नेक्स्ट डे मेरे को रिक्रूटर ने कॉल किया था। रिक्रूटर ने बोला था कि हमने मोस्टली हायरिंग स्टॉप कर दी है आपके इंटरव्यू टेस्ट देने के, वो आपके कोडिंग राउंड देने के बाद, पर आप क्यू के अंदर हो तो हम आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे छोड़ नहीं रहे हैं, तो आपका प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वैसे हायरिंग फ्रीज कर दी थी उन्होंने। Yes sir. तो मेरे टोटल डंजो के 4 राउंड्स हुए थे इंटर्न के लिए। आप पूछोगे कि इतने राउंड क्यों, तो उन्होंने मतलब मुझे रिक्रूटर ने रीजन ये दिया था कि हम टीयर 3 से हायर नहीं करते, ठीक है। तो टीयर 3 से हम हायर नहीं करते और इसलिए नंबर ऑफ राउंड्स आपके ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको भी सारे राउंड्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो टोटल 4 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट 3 राउंड्स कंप्लीटली एल्गोडीएस बेस्ड थे, ठीक है। Yes, उसमें वापस लीड कोड मतलब लीड कोड जैसे ही थे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो एल्गोडीएस में मुझसे लीड कोड पूछा था तीनों राउंड में, ठीक है। तो उसके बाद जो फोर्थ राउंड थोड़ा उनका डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग से राउंड था। उन्होंने मतलब बेसिकली कल्चर फिट टाइप राउंड था कि कैसा कल्चर है, मतलब तो वो मोस्टली निकल जाता है। मतलब कल्चर फिट आपको ऐसा नहीं होना होता कि बहुत नेगेटिव एक्ट करना होता है, जैसे आप रियल लाइफ में हो वैसे एक्ट करो, निकल जाता है। मतलब टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वाला नहीं था, मतलब टेक नॉलेज से अपार्ट था। टेक्निकल नॉलेज के अलावा मतलब टीम के साथ कैसे काम करते हो आप, ठीक है। इस बेसिकली इस तरीके से था। तो आप ऐसा कुछ बोल दोगे कि नहीं मुझे मैं अकेले ही करूंगा, मुझे साथ वाले पसंद नहीं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो ना, जो आपको जैसा लगता है वैसे करके बोल दोगे तो वो निकल जाएगा मोस्टली। उसके बाद मेरे पास डंजो का 6 मंथ रिटर्न का ऑफर आ गया था, ठीक है।
उसके बाद गूगल का मेरा राउंड, मतलब गूगल का बताता हूँ। तो मेरे को एक रिक्रूटर ने, सिंगापुर के रिक्रूटर ने मतलब लिंक्डइन पे मैसेज किया था, ठीक है। तो कि उन्होंने मतलब उनको प्रोफाइल अच्छी लगी और वापस उन्हें मतलब प्रोसेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो गूगल के राउंड्स मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि रिक्रूटर आपको कॉल करता है, फोन कॉल, नॉर्मल फोन कॉल। उस पर कुछ एमसीक्यूज पूछता है, ठीक है। वो एमसीक्यूज बहुत सिंपल होते हैं कि मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट की अच्छी होती है, फिर इंसर्शन सॉर्ट की, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं होते, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। पर मैंने उसमें सुना है कि मतलब उसमें रिजेक्शन रेट बहुत कम होता है उस पर्टिकुलर राउंड में। इट्स मोस्टली लाइक कि मतलब वो क्वेश्चंस पूछते हैं, एमसीक्यू टाइप होता है, वन वर्ड और एमसीक्यू ऐसा होता है, ठीक है। जी सर। उसके उसके बाद जब आप, अगर वो उनको लगता है रिक्रूटर को कि उनको आगे बढ़ना है, तो वो आपको कुछ स्टडी मटेरियल भेजते हैं, आपको मेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑनलाइन राउंड होता है, किसी भी मतलब किसी भी लोकेशन के किसी भी एम्प्लॉय के साथ, ठीक है। वो भी एल्गो डीएस बेस्ड होता है। गूगल मोस्टली, बस गूगल का जो टोटल ओवरऑल राउंड्स है सारे एल्गो डीएस प्लस, फर्स्ट तो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग, यस रेज्यूमे सर। शॉर्ट लिस्टिंग या फिर रिक्रूटर रीच आउट करता है। उसके बाद एल्गो डीएस प्लस एक कल्चर फिट राउंड, जिसे वो गूगलीनेस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। और फ्रेशर हायरिंग के लिए आगे जाके डिजाइन आते हैं अगर आप सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो तो। पर हमारे लिए सिर्फ एलगोडीएस प्लस कल्चर फिट। तो मोस्टली एलगोडीएस से टोटल 1 एमसीक्यू, उसको अगर आपको राउंड बोलना हो तो बोल सकते हो। एक ऑनलाइन राउंड था, वो राउंड क्लियर हो जाता है, फिर वो ऑन साइड बुलाते हैं, ऑन साइड किसी लोकेशन पे बुलाते हैं, इधर हैदराबाद और बैंगलोर, ठीक है। वहाँ पे आपके आपके और इंटरव्यूज होते हैं। वहाँ पे मोस्टली 5 इंटरव्यूज लगातार होते हैं, मतलब 45 मिनट्स के राउंड होते हैं, एक राउंड 45 मिनट्स का होता है, ठीक है। उसके बाद मतलब कंटिन्यूस होते हैं वो, बीच में आधे घंटे का ब्रेक होता है शायद, जिसमें कोई किसी गूगलर के साथ आपको बेसिकली लंच करना होता है, लंच पे बात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो इंटरव्यू स्पेसिफिक नहीं होता, वो अलग होता है, नॉर्मल जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन कि आपका मतलब कल्चर कैसा है, ठीक है। और टोटल ऑन साइड 5 राउंड्स होते हैं, यस सर। 5 राउंड्स जिसमें 4+1 की फॉर्म में होता है। वो 4 होते हैं एल्गोडीएस, एक होता है गूगलीनेस, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 राउंड्स के बाद उनको ऐसा लग सकता है कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो वो आपको बोल सकते हैं 3 राउंड्स के बाद कि हमें यहीं पे स्टॉप करना है, आगे के राउंड्स नहीं लेने। अगर 3 राउंड्स में आपने अच्छा किया, जो आधे घंटे का ब्रेक होता है उसमें वो कह सकते हैं कि मतलब रोकते हैं इसे, ठीक है। अगर उन्हें अच्छा लगा, मतलब 3 राउंड्स में अच्छा लगा, तो आगे के 2 राउंड्स भी लेते हैं। ये होता है गूगल का प्रोसेस। तो मेरे 45 मिनट्स के टोटल 5 राउंड थे, ठीक है, जिसमें यस सर। 4 एलगोडीएस थे मोस्टली, और एक था गूगलीनेस राउंड। तो मोस्टली सारे अच्छे ही गए थे, ठीक है। तो उसमें भी क्वेश्चंस जैसे मैंने बोला मोस्टली लीड कोड बेस्ड थे। लीड कोड बेस्ड मतलब डिफिकल्टी लीड कोड की थी। मैंने ढूंढे नहीं है कभी लीड कोड पे कि मुझे मिले, पर सर मतलब डिफिकल्टी लीड जो कोड जैसी ही क्वेश्चंस थी, गूगल में स्टैंडर्ड टाइप का। आस्क जो गूगल में क्वेश्चन आस्क किए गए थे आपसे, जो पूछे गए थे, वो भी लीड कोड के काइंड ऑफ लेवल से मैच कर रहे थे? स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे कुछ कुछ, सो स्टैंडर्ड सर, विद सम वेरिएशन। एज यू मेंशनड दैट ऑल द राउंड्स वर बेसिकली अराउंड डीएस एंड एल्गो, तो उसमें होता क्या था, मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग, या प्रॉब्लम तो सॉल्विंग? सो ऐसा होता था, यस सर। कोई इंटरव्यू आता था, इंटरव्यूअर आया, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, नॉर्मल एलगोडीएस क्वेश्चन पूछा, इन पर्सन जैसा कि मींस आपको किसी लीड कोड। ऑल द इन ऑनलाइन पर्सन, हाँ, राउंड्स सामने। खत्म हो चुके हैं? ऑनलाइन राउंड एक ही हुआ था, फिर यस सब सर। ऑन साइड था मेरा, ठीक है, अक्टूबर में, 15 अक्टूबर। तो अब एक इंटरव्यूअर आया, उसने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब आपके पास वो होता है एक पैड और पेन होता है और बोर्ड होता है, ठीक है। और आपको एक क्रोम बुक मिला होता है, क्रोम बुक स्क्रीन कास्ट जो रखी होती है। तो आप कोड करते करते मतलब सामने दिखता है इंटरव्यूअर को, कोड भी दिखता है आपको, पूरी अप्रोच अपनी समझाने, वो क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है। यस उस सर। क्वेश्चन को जैसे नॉर्मल नॉर्मल लीड कोड आपने कोई सी वेबसाइट अगर देखी होगी, तो उसके क्वेश्चन आने के बाद जैसे आप उसको अप्रोच करते हो, पहले सोचते हो ना, आपको सोचने के साथ अपनी थिंकिंग बतानी होती है। पर ये कंपैरेटिवली, मेरा फिर से पर्सनल ओपिनियन कि इंटरव्यू मुझे कंपैरेटिवली इजी इसलिए लगते हैं कि वहां पे अगर आप अपनी अप्रोच किसी को बता रहे हो, तो सामने कोई क्वेश्चन करने वाला है कि हाँ इसमें ये गलती हो सकती है, इसमें गलती ये नहीं हो सकती। डिस्कशन, फ्रूटफुल नॉर्मल डिस्कशन। फ्रूटफुल डिस्कशन, या एग्जैक्टली मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको पहले कोड करना होता है, आपको सबमिट करके देखना होता है, आपको रॉन्ग आंसर आया, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मैंने कुछ तो गलत किया। इट्स मोर लाइक कि आपको इंटरव्यूअर को बोलना होता है कि मतलब इंटरव्यूअर को अपनी अप्रोच बताओ, वो आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं इस केस में फेल हो सकता है, आप वो केस सोचोगे, अपनी अप्रोच को रिफाइन करोगे, यस ठीक है। सर। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करते हो बस। और बेसिकली वो मेरे लिए हेल्पफुल था, ऑब्वियसली हेल्पफुल था, ठीक है। तो उसमें अपनी अप्रोच बताने के बाद उस चीज को कोड करना होता है। कोड करने में सारे केसेस मोस्टली कवर करने होते हैं, जो कि आप अगर लीड कोड पे कॉम्पिटिटिव नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग लीड कोड पे कर रहे हो तो वो हो यस सर। जाएगा, क्योंकि आपको
ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन लीड कोड पे रख कोड करके रख लिया, आपको सबमिट करके देखना होता है। अगर वो एक्सेप्ट होता है इसका मतलब सारे टेस्ट केसेस कॉर्नर केसेस पे भी वो रन कर गया। तो वही चीज अगर आप लीड कोड पे प्रैक्टिस करोगे, लीड कोड पे प्रैक्टिस करने का रीजन यही है कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन राउंड दोगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या केसेस में मिस आउट कर सकता हूँ। जो कोड करते टाइम मुझे याद रखना है, तो आप बेस कंडीशंस भी सारी रेडी रखोगे कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जो दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं करते, पर एक्चुअली लीड मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यही होती है कि आप मल्टीपल चीजें एक साथ दिमाग में सोच के चल रहे हो कि हाँ, मल्टीपल यहाँ भी फेल कर सकता है, ये भी केस पॉसिबल है, कोई ये भी केस एक्सेप्शन पॉसिबल या है, फिर कुछ। कोई एक्सेप्शन या ठीक है। तो वो किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं होता, किसी यस। भी एमएनसी के लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। ठीक है, तो लैंग्वेज ऐसा मत सोचना कोई भी कि जावा नहीं, मुझे जावा आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक लैंग्वेज में करते हो तो दूसरे में स्विच कर सकते हो, पर एक में अपने आपको कंफर्टेबल इतना फील करा लेना कि उसमें मैं आपको कोई भी स्टेटमेंट दूँ आप उसको कन्वर्ट कर सको। तो ये होता है मेनली। और गूगलीनेस मोस्टली इसके अराउंड रिवॉल्व करता है कि मैं एज अ कल्चर, गूगल का जो कल्चर है उसमें फिट हो सकता हूँ नहीं हो सकता। तो उसमें बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कुछ आपको नेगेटिव नहीं होना होता कहीं भी। ठीक है, जो आपको लगता है मतलब नॉर्मल एज अ पर्सन, जैसा ह्यूमन एज अ ह्यूमन जो सोचते हो वो चीज बताओ। ठीक है, यू उसके हैव टू बाद बी व्हाट यू आर। हाँ एग्जैक्टली उसके बाद भी आपको मतलब अगर सपोज आपके सारे इंटरव्यूज अच्छे गए, उसके बाद भी गूगल में हायरिंग कमेटी राउंड होता है। हायरिंग कमेटी में आपके मतलब सारे इंटरव्यूअर्स को क्या होता है कि इंटरव्यूअर्स बेसिकली फीडबैक लिखते हैं आपका, फीडबैक प्लस एक रेटिंग टाइप की, स्ट्रॉन्ग, हायर, हायर और मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री, इस टाइप की ये सारी रेटिंग जाती है हायरिंग कमेटी के पास। हायरिंग कमेटी मतलब आई थिंक कपल ऑफ हायरिंग मैनेजर्स होते हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या ये कैंडिडेट सुटेबल है हमारे मतलब रोल के लिए, हमारे रोल के लिए सुटेबल है नहीं है। तो वहाँ पे डिस्कशन चलता है अच्छा खासा। ठीक है, एक कैंडिडेट का पैकेट पूरा फिल करते हैं, उस पैकेट के अंदर आपकी मार्कशीट्स वगैरह होती हैं, आपके रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, आपका मतलब पूरा पैकेट तैयार करके एचआर भेजते हैं हायरिंग मैनेजर्स के पास अलॉन्ग विद द इंटरव्यू फीडबैक ऑफ ऑल द इंटरव्यूअर्स। ठीक है, उसमें वहां पे डिस्कशन होता है, वहां पे हायरिंग कमेटी में डिस्कस कर दिया कि अगर ये फिट मतलब ये हमारे रोल के लिए फिट है इंसान, तो इसको हमें हायर करना है। तो हायरिंग कमेटी अगर उसके बाद सपोज अप्रूव हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट राउंड होता है टीम मैचिंग, कि आपके लिए आपके रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपको एक टीम से मुझे मैच कराना है कि इस टीम के लिए आप सूटेबल हो। मतलब सपोज आपकी लेट से मशीन लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, फिर आप सी प्लस प्लस में बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से करते हो, तो मुझे इंटरनल प्रोसेस नहीं पता कि वो कैसे होता है, पर जो कंपनी मतलब इस टैक्स चेक पे काम करती होगी तो मोस्टली आपको उस टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो ठीक सर है, सारे इंटरव्यू राउंड्स के बाद आपको कब पता पड़ा था कि आप सेलेक्ट हो गए? मींस मतलब कितने टाइम का ड्यूरेशन रहा था? तो इंटरव्यूज के बाद मतलब एचआर मतलब आपके जो रिक्रूटर हैं वो आपको अपडेट्स देते रहते हैं कि ठीक है आपका पैकेट हायरिंग कमेटी के पास जा रहा है, अब हायरिंग कमेटी अप्रूव हो गए। तो वो मोस्टली मेरे को जो पता चला था फाइनली कि आपको ऑफर मिल रहा है, वो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद, 15 अक्टूबर के बाद, 2 मंथ्स, 8 और 9 दिसंबर के बाद पता चला था। तो मतलब हाँ लंबा प्रोसेस होता है, आपको बहुत पेशेंस बहुत ज्यादा सर। चाहिए। यस सर। हाँ, तो बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, पर मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा तो था कि हाँ हो जाना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूज अच्छे गए थे। पर बाकी माइंडसेट अपना क्लियर रखना होता है, ऐसे नहीं सोचना होता कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और मुझे क्वेश्चंस करने हैं। इस तरीके से सोचना चाहिए जो मेरे को लगता है कि अपना माइंड एकदम नॉर्म मतलब लीड कोड इस तरीके से करो कि आप लीड कोड का ही कॉन्टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपको जैसे सोचना है इससे मुझे ऑफर मिल रहा है, वो सोचोगे तो थोड़ा पैनिक करने लग सकते हो, थोड़ा मन में ऐसे लगने लगेगा। नॉर्मल उसको एज अ मतलब आ रहा है फेस करो, नहीं हुआ ठीक है, वो चीज सोच के एंड रिजल्ट नहीं सोचना चाहिए जो मुझे लगता है। ठीक है, मतलब वो यही फेस मेरा करने के अगला क्वेश्चन था कि मतलब व्हाट इज योर एडवाइस टू ऑल द जूनियर्स हु आर टारगेटिंग दीस कंपनीज और प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज? सो प्लीज कंटिन्यू इन दैट पार्ट ओनली। राइट राइट सो ये चीज लेके मत जाओ कि रिजेक्शन होगा नहीं होगा। ठीक है, रिजेक्शन होना होगा, हो जाएगा, पर अपने अकॉर्डिंग अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड रखो कि ऐसी सिचुएशंस नहीं है। अभी आप लोगों को लगता होगा कि आपको पाथ नहीं पता कि क्या पाथ सही है नहीं, पर ये जो मैं पाथ बता रहा हूँ मोस्टली अगर किसी कोई भी कंफ्यूज है कि कोई पाथ फॉलो करना है नहीं करना, तो मतलब मैं उनको ये बोलूंगा कि ये वाला पाथ फॉलो कर सकते हो, नॉर्मल लीड कोड पे करो। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, दूसरे कर लेते हैं, सबका माइंड सब सब सेम तरीके से पढ़े हुए हैं सब। तो मतलब इतनी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करोगे। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कुछ भी नई चीज करोगे तो, ठीक है, वो उनको नहीं लगेगा जिन्होंने थोड़ा सा करा हुआ है, पर इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा अपने आप को पुश करोगे तो एकदम करेक्ट पाथ मिल जाएगा।
और ऐसा नहीं है कि कंपनीज नहीं है, कंपनीज को कैंडिडेट्स चाहिए ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है, इसलिए हायरिंग प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, लोग छोड़ के जाते हैं तो उनको और लोग नीचे वैकेंसी फुल भी करनी होती है। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो, ये एंड रिजल्ट मत सोचो क्या होगा, मैं किसके लिए कर रहा हूँ वो सोच के मत करो कि मैं जॉब के लिए कर रहा हूँ, मतलब सभी सोचते हैं वो, पर ऐसे मन में बना के मत चलो कि हाँ अगर इसको कर रहा हूँ जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, वो भी ओके है। तो मतलब यही जो चीज होती है वो सुननी होती है, मीन्स अभी अभी जैसे कोरोना के टाइम पे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम अपने सीनियर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, बट द वे आई इंटरेक्टेड विद यू टुडे मीन्स एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन अंदर से आ जाती है, नहीं वी कैन डू इट, देयर इज अ वे, देयर इज अ राइट अप्रोच, राइट। जो कल्चर हाँ वो होता है मतलब वो। मोस्टली, हाँ एक्चुअली यही होता है कि मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए, मतलब हम लोगों को तो चलो अपने सीनियर्स ने गाइड कर दिया था, एक बात ही तो दूसरा बात तो चूज करते ही करते, पर अभी कोरोना के टाइम पे मोस्टली लोग सब घर पे हैं तो मोस्टली सब कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए। तो यस इसके लिए हाँ मतलब मोस्टली एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल होगा। और थैंक्स चिराग ऐसे सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये हेल्पफुल होगा, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर ये चीज अच्छे से सोच समझ के चलोगे कि कुछ चीज मुश्किल नहीं है, मतलब अगर आपको लगता है कि आपके 2 साल 3 साल निकल गए आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो वो मैटर नहीं करता, अगर अभी से ही आप अपनी पॉजिटिव अप्रोच लेने लगोगे, पॉजिटिव अप्रोच चूज करोगे तो आगे सब कुछ अच्छा होगा। और उसके लिए आपको पॉजिटिव अप्रोच करने के लिए ये नहीं करना कि अगर वो कोड फोर्सेस कर रहा है, वो कोड फोर्सेस पे मास्टर है तो मेरे को भी मास्टर बनना है, मास्टर इस मतलब अच्छी रेटिंग है, ठीक है, तो मुझे भी वो रेटिंग लेनी है। अपने आप को एक स्पेसिफिक टारगेट करके कि मेरा मतलब मुझे अभी ये करना है, ये चीज अपने मन में रख के चलो, कभी नेगेटिव मत हो। अगर आपको लगता है कि आपको और इन सेशंस की जरूरत है तो आप चिराग को बोल दो, चिराग मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, और बाकी और सीनियर्स में मतलब मेरे साथ के बाकी सीनियर्स हो गए या फिर बाकी और सर की लोगों से। लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक तो रहेगा ही डिस्क्रिप्शन में, यू कैन कनेक्ट विद हाँ वो तो मतलब अगर आपको मतलब पर्सनली भी किसी को कनेक्ट करना हो तो कर सकते हो, अगर किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए तो। पर मतलब मोस्टली यही कहूंगा मैं कि पॉजिटिव अप्रोच रखो, कि बिना किसी मतलब किसी बात का स्ट्रेस मत लो कि ये चीज कर रहा हूँ उससे कुछ नहीं हुआ, तो सर हर चीज का रिगार्डिंग कुछ दैट ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होता अप्रोच ओनली, मतलब आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्पिटिटिव अलग चीज है, तो मतलब वी हैव टू नॉट रन आफ्टर समथिंग दैट यार ये बनना है, कैंडिडेट मास्टर बनना है, नहीं, यू हैव टू बी पॉजिटिव है। एंड यू हैव टू थिंक मुझे क्या करना है, यू हैव टू बी क्लियर मुझे क्या अबाउट करना है, योरसेल्फ। ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक कि अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सब कर रहे हैं उससे उसको जॉब मिल रही है तो मेरे को भी उसी से मिलेगी। यस सर। बहुत लोग बिना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जिसमें स्टार्ट भी नहीं की होती, ठीक है, मेरे पास मतलब मल्टीपल ब्लॉग्स हैं, आई विल शेयर यू द लिंक, यस ओके, तो बहुतों ने नहीं की होती। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट नेसेसरी, इट्स लाइक कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप सोच पाने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर उसने कैंडिडेट मास्टर है वो मास्टर है तो मुझे भी उसके पीछे भागना है, मुझे भी ये बनना है तभी मुझे जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपना पॉजिटिव अप्रोच किसी रखो कि चीज जो की मैं कर रहा पीटी हूँ वो नहीं लेनी ठीक है, चाहिए, यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट। ठीक है। मतलब कभी भी लेट नहीं है किसी भी चीज के लिए, कुछ कभी भी कोई भी लेट नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल, इवन आफ्टर योर जॉब, इवन आफ्टर योर फर्स्ट जॉब, इवन आफ्टर यू आर नॉट डूइंग समथिंग, मतलब अगर आप सपोज जॉब ले तो तब भी लेट नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच रखनी है कि हाँ अगर मुझे अब ये चाहिए तो मैं कर लूंगा, यहाँ तक भी पहुंचे हो ना, यस सर। आगे भी पहुंच ही जाओगे। Exactly. So this is what we have to learn from seniors. Means you have to work out, but at the same time जो approach रहती है, जो mindset रहता है, जैसे I've done राइट राइट podcast with other seniors, तो सबका यही mindset रहता है. So I hope राइट राइट। this video helps a lot of people. And thank you, sir, for this session. या थैंक्स लॉट टू यू टू चिराग। And I wish you all the luck for all your future endeavors, professional as well as in personal life. थैंक यू एंड सेम टू यू। Thank you, sir.